पे लगाया जा सकता है भारी जुर्माना। केंद्र ने खत लिखकर आरोपों पर मांगा जवाब। रोकी जा सकती है पेंशन। यूपी में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं, बच्चों और मूक बधिरों को धर्म बदलने का इल्जाम। एटीएस ने दिल्ली में मौलाना उमर के दफ्तर को किया सील। अयोध्या में मंदिर जमीन विवाद के बीच पहली बार सामने आई राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें। 50 फुट गहरी खोदी गई नींव। लगातार चल रहा है काम। कोरोना संकट के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने किया अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला। बाबा बर्फानी के हो सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। पवित्र गुफा में जारी रहेगी धार्मिक कामकाज। In association with Okaya Advanced Tubular Technology, Inverter Battery, पब्लिक ऐप अपने शहर की खबरों के लिए डाउनलोड करें। प्रोसिप, खुजली हो तो सिर्फ मेहनत की। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है देश की बात का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। रुक करते हैं आज पंजाब का। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में उठापटक, दमखम दिखाने की तैयारी लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपनी विधानसभा चुनावों की तैयारी के कार्यक्रम को छोड़कर आपस में ही तलवारें खींचकर उनके जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, जो एक के बाद एक कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जुबानी हमले करते हुए नहीं थक रहे। क्या सिद्धू के इस पूरे विरोध वाले रौद्र रूप को देखकर कांग्रेस के आलाकमान के आगे मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब बुलाया गया है दिल्ली। उनको कल दिल्ली में आलाकमान के सामने अपनी बातचीत रखेंगे, कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकालने का। क्योंकि लगता यह है कि कैप्टन और अमरिंदर के बीच में, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी फंसी है, क्या उनके लिए 2022 का चुनाव फंसने वाला है? इस पर भी करेंगे देश की बात। साथ ही साथ दूसरी तरफ रुख करें तो शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से पल्ला झाड़ के अब बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव की तैयारी में पूरे दमखम से लगी है। अमरिंदर सिंह को चुनौती देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब में थे। उनके एक खास आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने आज आम आदमी पार्टी में शामिल भी किया और सिद्धू की भी कुछ तारीफें कर दी। इन सब के बीच किसान आंदोलन में जो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि इस पूरे पंजाब के संग्राम में बिल्कुल एक बॉर्डर पर खड़ी हुई पार्टी इस समय नजर आ रही है। कांग्रेस की आपस की मारपीट, झगड़े के बीच पंजाब के आने वाले चुनाव में किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तैयारी, उसी को लेकर करेंगे आज देश की बात। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से। पर उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी पंजाब पर पूरी रिपोर्ट। The system which has rejected all my proposals for the welfare of the people of Punjab, I will reject that system. I said no. एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। हम सब मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ पंजाब की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवादों को सुलझाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम दिख रही हैं। हाई लेवल कमेटी के सामने दोनों ने अपनी बात रखी है, लेकिन बात नहीं बनी है, क्योंकि एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी आलाकमान के सामने सारी बातें रखने वाले हैं। यानी साफ है कि दोनों पक्ष समझौते को तैयार नहीं है। विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। सिद्धू ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह की पोल खोल दी और सीधे तौर पर कैप्टन को निशाने पर रखा। सिद्धू ने कहा है कि मेरे राजनीतिक करियर का मकसद इसके सिस्टम में बदलाव लाना है।
एक सिस्टम जिसे पंजाब को नियंत्रित करने वाले दो ताकतवर परिवार चला रहे हैं। ऐसे परिवार जो सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए विधायिका को बदनाम कर रहे हैं, राज्य के हितों को ताक पर रख रहे हैं। उन्होंने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है। इन लोगों ने एक दूसरे को बचाया। मेरी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम ने एक पटीला थी मेरे ऑफिस के बाहर, मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर। मैं कहता सिस्टम, आई सेड नो, मैं कहता सिस्टम व्हिच हैज रिजेक्टेड ऑल माय प्रपोजल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, आई विल रिजेक्ट दैट सिस्टम। आई सेड नो। सिद्धू का ये बयान दर्शाता है कि उनके तेवर कम नहीं हुए हैं, तो वही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इतनी आसानी से झुकने वालों में से नहीं हैं। कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा दूसरी सियासी पार्टियां भी उठाने की कोशिश में लगी हैं। पंजाब में अपनी जड़ें जमा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब पहुंचे। यहां पहुंचते ही केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो बयान दिया, इससे अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। केजरीवाल भले ही सिद्धू की ओर डोरे डाल रहे हों, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें तो यहां तक आने लगी हैं कि शायद सिद्धू अपनी एक अलग से नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ओपनिंग के लिए उतर सकते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा महज आम आदमी पार्टी ही नहीं लेना चाहती, बल्कि अकाली दल भी इसी ताक में है। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने अभी से ही अगले साल होने वाले चुनाव के लिए हाथ मिला लिया है और कहा जा रहा है कि यह गठबंधन दलित फैक्टर से कांग्रेस को चकमा दे सकती है। जो सेक्शन दबाया जाया सी, कुचलिया जा रहा सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहना है। इधर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल खबर यही है कि राज्य की 117 सीटों पर प्रत्याशियों की खोज के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व 12 से अधिक पॉइंट पर आधारित सर्वे करवा रहा है, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। कुल मिलाकर पंजाब का सियासी समर काफी रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। मैदान में उतर रही सभी पार्टियां सियासत का चक्रव्यूह रचने में अभी से जुट चुकी हैं। पंजाब के इस राजनीतिक महायुद्ध में कामयाबी आखिर किस योद्धा को मिलेगी, ये पंजाब की जनता तय करेगी। तो किस पर दिखाएगी पंजाब की जनता इस बार विश्वास? हमारे साथ इस वक्त इकबाल सिंह लालपुरा, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। नील गर्ग हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया देश की बात में हमसे जुड़ने के लिए। सापरा साहब, जाहिर सी बात है शुरुआत आपसे ही करनी पड़ेगी, आपकी सरकार है वहां पर, और लगता ऐसे है कि सरकार और विपक्ष का काम आप ही की पार्टी के लोग करे जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो पक्ष के आंतरिक इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में होती है। और अगर कोई कांग्रेस के नेता, कोई विधायक अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो निष्पक्ष रूप से कांग्रेस के नेताओं को, अपने आला कमान को कह सकते हैं। इसीलिए वो 3 मेंबरीय कमेटी भी बनाई थी सीनियर नेताओं की। वो 3 मेंबरीय कमेटी सभी विधायकों को भी मिली है, सिद्धू साहब को भी मिली है, कैप्टन साहब की भी मुलाकात हुई है। तो हर एक व्यक्ति ने अपना आने वाले चुनाव का नजरिया और विषय उस कमेटी के सामने रखे। उस कमेटी ने 3 मेंबरी पैनल में रिपोर्ट भी आदरणीय सोनिया गांधी जी को सौंप दी है। मेरे ख्याल से चंद दिनों में उसका निर्णय निकल के आएगा।
चंद दिनों में निर्णय निकल कर आएगा, तब तक जो बात हाथ से ना निकल जाए। वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ आपकी पार्टी अभी काम कर रही है, आप जिसको इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, वो ऐसा लगता है कि आपके नेताओं की आपस में नहीं बनती। बाहर से कोई जो वोटर है या पंजाब की जनता है, वो कैसे आपकी पार्टी के ऊपर दोबारा अपना यकीन जाएगी जब एमएलएस को या नवजोत सिंह सिद्धू को या कैप्टन अमरिंदर सिंह को और उनके लोग जो उनके साथ के लोग हैं, उनको जब उन्होंने वोट दिया, उन्हें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। तो पंजाब की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी आगे क्या और कर पाएगी? आपके पास अभी एक पूरा फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है सर वहां सेंटर में। तय कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में? देखिए, हमारी पार्टी के पास में पर्याप्त सारा स्ट्रक्चर है, आप उसकी चिंता मत करिए। हमें ज्यादा चिंता है कि हमें पंजाब में क्या करना है और किस तरह से सत्ता वापस लानी है। सवाल यह है कि पिछले 5 वर्षों में या 4.5 वर्षों में जो पंजाब की सरकार ने वहां पर काम किए हैं, उस आधार पर हम वोट मांगने जाएंगे। उसी आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू आपसे सवाल पूछते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि कुछ काम नहीं कर रहा है वहां पंजाब की जनता के लिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, ये तो आपके खुद के, जो आप कह रहे हैं कि हमारे अचीवमेंट हैं, उस पर तो आपके खुद के लोग सवाल उठा रहे हैं। तो किस अचीवमेंट को लेकर जाएंगे? ऐसे अनेक सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को उनके विधायकों ने, बिल्कुल, उनके सांसदों ने पूछे हैं, उनके मंत्रियों ने पूछे हैं। हमने उसके बारे में बात करी है। आज कांग्रेस की बारी है, तो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। नहीं तो मैं जब आप ये उदाहरण देंगे तो मुझे भी अधिकार है, मैं आपको बीजेपी के राज्यों का उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण दीजिए। मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, पंजाब के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपके पास 1 मिनट में और आता हूं, क्योंकि बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं कि वो जो इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे आपकी बातों को सुन सुनकर। पर इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इनकी तो लड़ाई आपस में जारी रहेगी, पर बीजेपी का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है पंजाब में। आपके साथ ना तो कोई हाथ मिलाने को तैयार, ना आपके साथ कोई आने को तैयार। आपके नेताओं को वहां पर जनता भी अभी यहां पे स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो लड़ाई हो रही है कांग्रेस में आपस में, इसका फायदा जैसे बाकी राज्यों में उठा लेती है, यहां तो उठाने में असमर्थ दिख रही है। अंकित जी, आज भी हमें बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। कुछ दिन पहले 6 नामवर सिख बुद्धिजीवी पार्टी में शामिल हुई है, जिनका बहुत बड़ा आधार है, उनकी बहुत जो लोगों में इज्जत है। तो ये नहीं है, हमारे साथ लोग तो जुड़ रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत है। हम पहले अपने संगठन के बल पे अकालियों को इलेक्शन जिताते थे, अब इस बार हम जीतेंगे। अकालियों को आप इलेक्शन जिताते थे सर। 117 कैंडिडेट मिल पाएंगे आपको चुनाव लड़ने के लिए इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पूरी तैयारी है। एक भी सीट जो है वो ऐसी नहीं है जिसके लिए हमारे पास कैंडिडेट ना हो। दूसरी बात, जो कांग्रेस है पिछले 74 साल में पंजाब के विनाश के लिए जिम्मेवार है। पंजाब का विभाजन, पंजाबी बोली का मसला, चंडीगढ़ या दूसरे इलाके संत लौंगोवाल और राजीव गांधी अकॉर्ड का ना इंप्लीमेंटेशन करना, ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर, इन्होंने पंजाब में जुल्म के अलावा कुछ नहीं किया। अब भी जो पिछली बार राजनीति थी वो झूठ पे थी, हाथ में श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का गुटका पकड़ के कि हम माइनिंग बंद करेंगे, हम नशे बंद कर देंगे, हम जो है ये जो गरीब किसान का कर्जा है वो माफ कर देंगे। आपके आज कर्जा किसान खुदकुशी कर रहा है। बीजेपी के जो वहां पे नेता हैं, जैसे आप कह रहे हैं झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है, आपके नेताओं को तो अपने घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे किसान कह रहे हैं झूठ की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखो, हम तो अब आज भी अपने घर में, गांव में बैठे हैं, खेतों में बैठे हैं। ये मेरे पास ये एक पर्ची है भारतीय किसान यूनियन BKU रजिस्टर्ड पंजाब की। ये पैसे इकट्ठे करते हैं किस नाम पे? 4 चीजों के नाम पे। डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने लई, किसान जम्मे सरकारी कर खत्म कराने, किसान परिवारां लई नौकरी कराना। तो बात यह किसान दी फसली बीमा योजना लागू करानी, खेती किता सनती करार दवा के वो सहूलता दवाना। सर, ये हमारी मोदी सरकार तो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रही है। सर, अगर सरकार अच्छा कर रही है तो शायद जो किसान पंजाब के गांव-गांव से निकल के सिंगू बॉर्डर आ रहे हैं,
वो अभी तक पता नहीं क्यों ने समझ में नहीं आ रहा कि मोदी सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है, और वो बेचारे अभी भी डटे हुए हैं वहां पर मोदी सरकार के खिलाफ ही। लेकिन देखो, मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपके पास आता हूं। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी स्थिति जो है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की शायद पहले से बदतर ही होती जा रही है, बेहतर होने का तो यहां पर अभी फिलहाल नहीं दिख पा रहा है। नील गर्ग साहब, आज केजरीवाल साहब थे पंजाब में, अमरिंदर सिंह साहब के एक बड़े क्लोज आईपीएस ऑफिसर की ज्वाइनिंग भी हुई आपकी पार्टी में, पर अभी भी समझ में नहीं आ पा रहा जनता को कि आम आदमी पार्टी का फेस कौन होगा। हिचक क्या है? सिद्धू के लिए दरवाजे खोल के इंतजार में बैठे हुए हैं। देखिए अंकित जी, आपको बिल्कुल आज जैसे केजरीवाल साहब ने भी वहां पे बोला कि जो पंजाब का अब ऐसा चेहरा होगा, सिख चेहरा होगा जिसको सभी लोग पसंद करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, समय आने दीजिए, हम आपको बता देंगे कि ये तो पिछली बार ही बोला था आपने, 2017 के चुनाव में भी आपने यही बोला था कि सिख चेहरा होगा, यहीं से चेहरा होगा, जनता ने नकार दिया था आपको। अंकित भाई देखिए, पास से लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और उनमें से एक रीजन ये भी रहा था 2017 में कि हमने कोई सीएम का चेहरा नहीं दिया था। इस बार हम इस चीज को लेके बड़ा सतर्क हैं। सिद्धू साहब से बात चल रही है क्या आप लोगों की? क्योंकि नहीं, इसके बारे क्योंकि 6 महीने पहले तो आपके जो एमएसएरी गए थे, सूत्रों ने हमें यही बताया था कि उन्हें सिद्धू साहब ने अपने घर में नहीं घुसने दिया था। देखिए, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि ना ही अभी सिद्धू साहब ने कोई अप्रोच किया ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना ही कोई आम आदमी पार्टी ने अप्रोच की है। और बात आज मुद्दा सिद्धू साहब नहीं है, मुद्दा पंजाब के हालात हैं, और पंजाब के हालात ऐसे हैं कि जो परखे हुए हैं उनको लोग परखने को तैयार नहीं है। पिछले 70 साल में राज किन लोगों ने किया है? कांग्रेस ने किया है, अकाली बीजेपी ने किया है। हालात तो ऐसे भी हैं कि जिन लोगों को कांग्रेस से आपने अपने पास लिया था वो वापस आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। तो हालात तो आपके लिए भी ऐसे तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहे कि आपके लिए पूरी वेव चल रही है। पर सापरा साहब, सबसे जरूरी बात, मैं आपके पास आ रहा हूं, सबसे जरूरी बात सापरा साहब जो इस समय लग रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी करने में व्यस्त रहेंगे या सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के दरबार में आके हाजिर लगाने में व्यस्त रहेंगे? कल उन्हें फिर बुला लिया आपने, 3 लोग मेंबर की जब रिपोर्ट ऑलरेडी सोनिया गांधी जी के पास है तो फैसला उस पर लेने में दिक्कत क्या है? फिर से कैप्टन साहब की हाजिरी क्यों लगानी पड़ रही है? देखिए, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, और लोकतंत्र के तहत अगर हाईकमांड वहां के मुख्यमंत्री को बुलाती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ भी तो गए थे नरेंद्र मोदी जी को मिलने, अमित शाह को मिलने, जेपी नड्डा को मिलने गए थे ना। तो ऐसा उसको उस नजरिए से मत देखिए। जो वोट मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी 5 साल के कार्यक्रमों पर, 5 साल का जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने वहां पर किया उस पर वोट मांगी जाएगी। साहब, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने चिंतित हो रहे हैं। जी बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। बोलने देंगे आप? बीच में हर 10 सेकंड में टोकेंगे तो मैं बात कैसे रखूं? आपने सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, तो मैंने सोचा अगला सवाल पूछ लेता हूं, पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूं। देखिए, दोनों पार्टियां के प्रवक्ता बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके प्रवक्ता करते हैं, पंजाब में ये न 3 में है न 13 में, इनका वो हाल है कि तू कौन मैं खामखा। 2 सीटें मात्र इनकी आई हैं, और महानगर पालिका के पंचायत के चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ है इनका। आम आदमी पार्टी के मात्र 17 विधायक चुन करके आए थे, उसमें से भी 3 हमारे पास आ गए हैं। कुछ दिनों में और 3-4 हमारे पास में आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है वो अकाली दल से भी छोटी पार्टी होने वाली है। अच्छा। ये पंजाब का सच्चा दृश्य है। पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर चलिए सापरा साहब, आपने बोल लिया हो तो आप सवाल पूछ लेता हूं। ऐसी क्या इंटरनल डेमोक्रेसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी अभी तक आपको अपना प्रेसिडेंट तक चुनने के लिए आप लोगों को समय नहीं मिल पाया? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और कोविड के चलते पिछले 1.5 साल से हम लोग जो चुनाव पार्टी का अंतर्गत चुनाव होना है वो पार्टी का चुनाव नहीं हो सका, ये वस्तु स्थिति है। और आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के आते हैं, क्या वो चुनाव से आते हैं? क्या जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, क्या ये चुनाव से होकर के आए हैं? तो एक प्रक्रिया है पार्टी की, वो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है। पार्टी के अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने सदस्य हैं वो जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस पंजाब में सोनिया गांधी जी रहे या राहुल गांधी जी रहे, ठीक है सर, आप लोगों का इंटरनल मामला है, इसको टालिए जितना टाल सकते हैं। इसका साथ ही साथ जैसे आपने आज देखा, शरद पवार साहब एक कल उन्होंने आपके कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज को बुलाया है। हमारी चिंता सिर्फ यह है कि इस देश के अंदर एक रोबस्ट ऑपोजिशन होनी चाहिए। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उसका किरदार और बढ़ना चाहिए, पर दिखता नहीं कि कांग्रेस पार्टी खुद ही उसको सीरियस लेती है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सापरा साहब, इस बार पंजाब में जब आप जाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे को आगे रखा जाएगा? क्या वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे पंजाब में, हां या नहीं?
देखिए, चंद दिनों में आपके सामने सारी परिस्थिति क्लियर होगी और आपको पता चलेगा कि क्या चेहरा कांग्रेस पार्टी का पंजाब चुनाव के अंदर रहेगा। जहां तक आपने शरद पवार साहब की बात की, तो किसी भी नेता को लोकतंत्र के अंदर पूरी इजाजत है, वो किस तरह की मीटिंग बुलाना चाहते हैं, किन लोगों के साथ में फ्यूचरिस्टिक गठबंधन की बातें करना चाहते हैं, तो ये उनका अधिकार है। अगर वो कर रहे हैं और उसमें अगर कांग्रेस को नहीं भी बुलाया है, तो कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी है और हर जिले के अंदर, हर तालुका और हर गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी या चुना हुआ सदस्य है, ये सारे लोग जानते हैं। तो किसी भी तरह से इस देश में कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो अभी बता देंगे कुछ दिनों में कि कैप्टन साहब की चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है? मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? उनके खिलाफ तो किसान वैसे ही खड़े हुए हैं। मोदी जी देश के नहीं, पूरे संसार में एक बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने देश का नाम, देश की सिक्योरिटी, देश की डेवलपमेंट, जो 25 साल पीछे थे हम स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगवाने के लिए, आज स्थिति ये है कि कोरोना का इंजेक्शन हमने बनाया है भारत में साहब, और दूसरे देश को ये स्पीच चुनाव में मोदी दे देंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा है पंजाब में खड़ा करने के लिए? सब अच्छे चेहरे हैं बीजेपी में, ऐसी बात नहीं है। समय तो आने दो, अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, तो चेहरा किसके कहां, अभी कौन सा इलेक्शन? समय तो हाथ से रेत की तरह निकल रहा है, चुनाव आने में अभी कुछ ही महीने रह गए, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी यही मुसीबत है। क्यों भगवंत मान के चेहरे पर नहीं जाते? एक लौता ऐसा आदमी है जिसने मोदी वेव में जब कांग्रेस ने पंजाब जीता, तो आपका एक लौता लोकसभा एमपी है। क्या परेशानी है कि भगवंत मान के नाम पर भी आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है? अरविंद जी को पसंद नहीं है? अंकित भाई, आपको किसने बोला? और हमने कब अपना अब ये कैंडिडेट डिक्लेयर किया है सीएम फेस का? तो आपको ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, आपका अधिकार है, आप लगाते रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे बीजेपी को तो मोहल्लों में घुसने नहीं देते हैं, और जहां तक कांग्रेस का बात है, कांग्रेस का संवैधानिक संकट है पंजाब में। अभी एक पीछे डिसीजन हुआ है, 2 एमएलए के बेटों को नौकरी दी गई है, उसके ऊपर 5 मंत्री उस फैसले के खिलाफ हैं, इनके अपने एमएलए खिलाफ हैं, और हम इस मामले के ऊपर गवर्नर को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये इसने जो कैप्टन साहब है, इसने लोगों इतनी खिलाफत है, वो तो कांग्रेस को आपस में समझनी है। पर मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई भगवंत मान 2 बार एमपी रह चुके हैं, क्यों अब तक उनको कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं आगे कर पाई? ये बात सोचनी जरूर पड़ेगी। शायद इंतजार होगा सिद्धू जी का। सिद्धू जी लगता है इस पूरे खेल में, अभी तक पंजाब के पूरे खेल में सबसे बड़ी कड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ही बनकर उभर रहे हैं। किस तरफ जाएंगे, शायद आने वाले चुनाव उसी बात पर तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। स्पेकुलेशन जो है राजनीति में, कम से कम सोर्सेज के साथ मिलकर ये बात समझने के लिए और लोगों से बात करने के लिए और स्पोक्सपर्सन से पूछने के लिए जरूरी होती है कि जनता को समझ में आए कि इन पार्टियों के दिमाग में, इनकी स्ट्रैटेजी में चल क्या रहा है, जिससे कि वो तय कर पाए कि उनका आगे का फैसला क्या होने वाला है। चलिए, देश की बात में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, एक किसी बड़े मुद्दे की बड़ी पड़ताल लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक देखते रहिए देश। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो फेफड़ों को मजबूत करता है, वो कोशिकाओं को ताकत देता है, वो वायरस की मार से बचाता है। वो न दवा है न इंजेक्शन, कोरोना काल का कवच। देखिए टाइम मशीन रात 10 बजे सिर्फ तेज पर। के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें।
विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप। दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए।
आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल इन्फोग्राफिक्स के हुनर सीखिए देश के सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए आज तक का प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बॉडी लोशन, ब्यूटी क्रीम, गोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर। स्किन का ख्याल रखे हर हाल नेचुरली। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लखनऊ में बीजेपी की बैठकों का दौर। मिशन 2022 पर सीएम योगी के साथ बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं का मंथन। मिशन पंजाब पर अमृतसर पहुंचे केजरीवाल का ऐलान। हमारी पार्टी सिख को बनाएगी सीएम, हमारे नेता पर सूबे को होगा मान, सिद्धू की भी तारीफ। ममता के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की बढ़ेगी मुसीबत, लगाया जा सकता है भारी जुर्माना। केंद्र ने खत लिखकर आरोपों पर मांगा जवाब, रोकी जा सकती है पेंशन। यूपी में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश, अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं, बच्चों और मुक बधिरों का धर्म बदलने का इल्जाम। एटीएस ने दिल्ली में मौलाना उमर के दफ्तर को किया सील। अयोध्या में मंदिर जमीन विवाद के बीच पहली बार सामने आई राम मंदिर निर्माण की तस्वीर। 50 फुट गहरी खोदी गई है नींव, लगातार चल रहा है काम। कोरोना संकट के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने किया अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला। बाबा बर्फानी के हो सकेंगे ऑनलाइन दर्शन, पवित्र गुफा में जारी रहेंगे धार्मिक कामकाज। नमस्कार, तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर चुनावी हिंसा के बाद के लिए जांच समिति यहां पर बना दी गई है। बंगाल में चुनाव के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़की थी और इस बीच समिति की जांच के लिए बनाई गई है। 8 सदस्यों की समिति अब बंगाल में हिंसा की जांच करेगी। एनएचआरसी के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने ये समिति बनाई है, जो कि बंगाल में चुनावी हिंसा की छानबीन करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। राजीव जैन की अध्यक्षता में ये जांच समिति काम करेगी। बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से, जहां पर चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की अब जांच होगी। इसके लिए एक जांच समिति बना दी गई है, जिसमें 8 सदस्य हैं और हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और अब चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उस पर अब समिति बनाई गई है 8 सदस्यों की, जो कि छानबीन करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच को हरी झंडी दी थी, जिसके बाद ही ये समिति का गठन हुआ है, जिसमें 8 सदस्य हैं। बता दें कि चुनाव के बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी, जिसको लेकर जांच की मांग लगातार की जा रही थी और इसी को लेकर टीएमसी कोर्ट गई थी और जांच ना कराने की बात यहां पर टीएमसी की तरफ से कही गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया ऐसा करने से और हरी झंडी जांच को दे दी। और अभी इसी के मद्देनजर 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जो कि बंगाल में हिंसा की जांच करेगी। और चलिए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भांडाफोड़, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों ही दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले। 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराने का दावा, गोमती नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर।
मूक बधिर लोगों और महिलाओं का बड़े पैमाने पर करवाए गए धर्मांतरण। नोएडा में संचालित हो रहे मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चे परेशान। एफआईआर में आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का भी नाम। जामिया नगर में है आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 को गति देने फिर लखनऊ पहुंचे बीजेपी महासचिव बीएल संतोष। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी साथ। सीएम योगी के घर पर बैठक। बीएल संतोष और राधा मोहन का 2 दिवसीय यूपी दौरा, 1 महीने के अंदर दोनों का ये दूसरा दौरा। बीएल संतोष यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की भी करेंगे समीक्षा। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस यूपी में कोरोना संकट को बनाना चाहती है चुनावी मुद्दा। पूर्व आईएएस एके शर्मा के बीजेपी एमएलसी और यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह का ये पहला यूपी दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। यूपी में अभी प्रतिदिन 6 लाख लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन। जुलाई के पहले हफ्ते से 10 से 12 लाख लोगों को रोज होगा टीकाकरण। आज अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहा 70 साल में पंजाब की जनता ने 3 पार्टियों को दिया अनगिनत मौका। एक मौका मुझे देकर भी देखिए। भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने इशारों में सीएम पद के उम्मीदवार का किया जिक्र। बोले पंजाब का सीएम सिख समाज का होगा और उस पर पंजाब की जनता को मान होगा। आप में नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री पर बोले केजरीवाल, मैं सिद्धू का सम्मान करता हूं लेकिन वो अभी कांग्रेस के नेता हैं। केजरीवाल के पंजाब दौरे का युवा कांग्रेस ने किया विरोध। अमृतसर में केजरीवाल गो बैक के लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र का अगला सीएम कांग्रेस का होगा। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर शिवसेना का सामना में पलटवार। लिखा, जांच ले अपने पैरों तले की जमीन।